नमस्ते दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। हरे कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 बुधवार को है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिस कामिका एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को धारण करने मात्र से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सभी प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, जिससे कि इस जन्म में समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अंत्यत ही शेष है, मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी एकादशी के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए और व्रत की कथा सुननी चाहिए। इससे भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। इस बार का जो एकादशी का व्रत है, चौराठ सिद्धि योग में है। तो अगर आप एकादशी व्रत के दिन कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मंत्रों का जप करते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। और किसी कामना से अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी कोई भी कामना हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो व्रत करे या ना करे, भगवान श्री हर विष्णु की पूजा अवश्य कीजिए। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। इससे साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त की भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। पूजा की संपूर्ण विधि आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। कुटिपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवी शैनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, तो बताइए। श्री कृष्णा भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं वराह जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। आज मैं वही कथा तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी की यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, है नारायण, लोकों के हितों के लिए तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी सत्य है। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन नस्ख चक्र गधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रह पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सावन मास में भगवान का पूजन करते हैं, उससे देवता
गंधर्वों और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अंत पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य में वो करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत अवश्य है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारायण, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को यूने को पारपट नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इनसे प्रसन्न नहीं होते। चिंता की तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारायण, मैं स्वयं भगवान की अंति प्रिय तुलसी को संदेह नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रभूपट भी वर्णन नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो मनुष्य घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीप से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारायण, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व झंडा इसे सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को पारपट होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब इस कामिका एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन की बात है, किसी कारणवश उसकी एक बहन से हाथापाई हो गई और इस हाथापाई में बहन की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मेरे हुए उस बहन की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर लो, फिर इस पाप से मुक्त होने के बाद ही हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिस कामिका एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी को भक्ति भावों से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर संत दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणों द्वारा बताई गई विधि से उस क्षत्रिय ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और भगवान श्रीधर का पूजन किया और उसी दिन व्रत करने वाली रात्रि में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर पारनी अंत में विष्णु लोक को पारपट करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से मनुष्य की योनि से मुक्ति मिल जाती है। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस कथा और महात्म के श्रवण और पठन मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं।
और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुनने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे झंडा भावों से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मूर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था और सौरवों में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न ने उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियाँ ही है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय, 11 भी इंद्रिय है। मन संकट में एकादशी का अर्थ है 11, क्योंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे समृद्धि कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बार में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा, वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात आनंद एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानी कानी चपा पानी वराह हत्याद कानी च अन्नन मासय सर्वानिया सरे अम से केवलम भट्टे यो भट्टे हरि वास्त्रे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही अवश्य लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, यह पापवश व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग समस्या हानि परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में मनुष्य की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितनी भी अवतार है वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालो मुनि का भंडरसल नाम का एक पुत्र था। भंडरसल ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पाठ करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भंडरसल से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा। हे भंडरसल ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता,
जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भंडरसल को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत कुड़क था, उससे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक में उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुड़ाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है। यह अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्हें दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, यह पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कथा की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। अभिषेक कर श्रीमंडल भगवान गीता का 11वां अध्याय तो आज आप सुनने वाले हैं। श्रीमंडल भगवान गीता का 11वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और अपने हृदय में उन्हें विराजमान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्ति भावों से इस पाठ का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा है, भगवान मुझे पर कृपा करके गुप्ता अध्यात्म विषयक वचन जो आपने मुझसे कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया है। कमल नेत्र मैंने जीवन की उत्पत्ति नाश और आपका अक्षय महात्मा आपके मुख अरविंद से विस्तार पूर्वक सुना है। पुरुषोत्तम है परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया आपका वह रूप देखने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। तो हे योगेश्वर है मधु सुंदर, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझे तो अपना वह अवय रूप भी मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे प्रार्थन, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में मेरे सत्य सहस्त्र रूपों को देखो। हे भारत, तुम वस्तु रुद्र अश्विनी कुमार मरुद गण और पहले कभी ना देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुना, कैसे चराचर सहित यह जगत तथा जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इस नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे। इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा
कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दर्शित देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्वरूप के अनेकों मुख, नेत्र और अद्भुत दुष्ट थे और उसमें अनेकों सुंदर सुंदर आभूषण और आयुध सुजित थे। देह पर दिव्य गंध और वस्त्र लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देवों के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभाव एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभावों की समझता ना कर सके। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेवों के शरीर में अनेकों प्रकार से विकल समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देवों, तुम्हारी देह में सब दोष भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के इस बड़हन संपूर्ण क्षत्रिय और दिव्य संप्रदायों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेकों भुज, अनेकों उदर, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र है। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तंथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट, यूट, गंडा, चक्कर धारे चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाश समान दूर निरंतर पार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम भी ब्रह्म जानने की वस्तु विश्व के महान आधार नित्य सनातन धर्म के रक्षक पुराण पुरुष हो। मैं आपको यदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजन, चंद्र नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के संदेश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मा, पृथ्वी और आकाश के मध्यम की वह अंत और संपूर्ण दिशाएं अपने व्याप्त हो रही है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। यह देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं।